SBA Publications. Hello, Bacha Party. How are you all? Hope you all are doing very well in homes. I am good. Tell about you. So, I am Sunsati, your mentor. Today, I'm gonna start the chapter number 1, computer hardware and internal and external. This is the chapter number 1 of your book, class 7. So, let's start. So, Bacha Party, in this chapter, we will learn hardware, external hardware, internal hardware, types of memory in a computer. So let's begin with the introduction. A computer is one of the most brilliant inventions of mankind. It has now become an integral part of everyone's life. The word computer comes from a Greek word computi, which means to calculate. बेसिकली जब कंप्यूटर आया था ना तो सिर्फ कैलकुलेशन के पर्पस के लिए ही, उस इन्वेंशन के लिए साइंटिस्ट पूरे रोज़ मतलब जोरदारी काम करते थे. क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ कैलकुलेशन के लिए एक मशीन चाहिए थी. इट इज़ अ मशीन प्राइमरी डिज़ाइन टू स्टोर and retrieve information, perform arithmetic and logical operation to produce meaningful output in a desired format. Hardware refers to the computer's tangible components or delivery system that store and run the written instructions provided by the software. बेसिकली कंप्यूटर में हमने पढ़ रखा है कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू रन अ प्रोग्राम. तो यहाँ पे बताया गया है कि जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया था तो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए था, लेकिन अब लेटर ऑन उसकी ना इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस होती गई, उसमें और इम्प्रूवमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ. तो अब एक कंप्यूटर एक लॉजिकल काम करता है, अरिथमेटिक काम करता है, एल्गोरिथम्स के रिलेटेड काम करते हैं. इसमें हम अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कराते हैं, हमारे सिस्टम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं उन्हें रन कराते हैं. सो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन यूनिट्स, इनपुट, CPU एंड आउटपुट यूनिट. तो बेसिकली मैं पहले इसको समझाती हूँ. इनपुट यूनिट, पुट मीन्स क्या है? देना या रखना. तो इन मतलब एंट्री कर रहा है, आउट मतलब एग्जिट कर रहा है. इन हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी एंट्री कर रहे हैं कुछ किसी भी डाटा की जिसका हमें कैलकुलेशन निकालना है. आउटपुट जो रिजल्ट आएगा. तो यहीं और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से आपको पता चल रहा है कि सेंट्रल है पहले, तो बीच में आता है और बीच में होता क्या है? इसकी प्रोसेसिंग होती है. सो इनपुट डिवाइस, द डिवाइस दैट आर यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर. All those devices that are used to enter the data in a system, in a computer. Central processing unit CPU, it performs the operations arithmetic, logical as per the instructions given. जैसा आप इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा. Output devices, the device that are used to show the result after processing of the data. Let's go further. All these units work together to make a computer system work. There are additional devices that are connected with the computer. The devices that are used to store the output are called storage devices. The cycle of input, process and output is called IPO cycle. Also, you should understand that a computer system consists of hardware and software. So basically यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो आपका आउटपुट डिवाइसेस है ना, उसको जो मैनेजिंग करते हैं ना, वो हमारा स्टोरेज सॉफ्टवेयर करता है. ठीक है, जो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उन्हीं से हमारा आउटपुट आता है. देखो, क्योंकि अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो इसका मतलब प्रोसेसिंग करने के बाद वो डाटा कहीं स्टोर हो रहा है, देन वो हमें शो हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है. सो बेसिकली यही बताया गया है कि आउटपुट आर स्टोरेज डिवाइसेस ऑल्सो, एंड द साइकिल ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट इज नोन एज अ IPO साइकिल, जो कि रेगुलरली हमारे सिस्टम में काम होता जाता है. हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड फील. For example, monitor, keyboard, CPU, CD, mouse, pen drive and so on. Software is a program or instructions that run on the computer. You cannot touch or feel software. For example, Microsoft Word, Paint, Microsoft Excel, etc. बेसिकली हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जिनको हम देख तो सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सॉफ्टवेयर में क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं. एक बच्चे को अच्छे से अच्छी ज़िंदगी, अलग उसकी डेली लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? अलार्म लगवाएंगे, उसे बोलेंगे मॉर्निंग में उठो, सब चीज़ का एक टाइम टेबल बना देंगे. तो वो क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. तो किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में डालते हैं वो सब हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं.
और हार्डवेयर होता है फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जो भी हमने स्टोरेज किया, हमने इनपुट किया, आउटपुट किया, तो वो हमारे हार्डवेयर में आएंगे। अब इनको थोड़ा डीप पढ़ते हैं। हार्डवेयर, द हार्डवेयर पार्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब हार्डवेयर में भी दो टाइप्स हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट आर आउटसाइड द CPU cabinet, they are also referred as peripheral devices, for example keyboard, speaker, printer, scanner, projector and so on। जो भी एक्सटर्नल होते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो CPU से बाहर है, ठीक है, कनेक्ट नहीं है वो। जैसे हम CD है ना, तो CD भी एक्सटर्नल पार्ट है, लेकिन हम उसको एंटर करते हैं, है ना, तो वो पूरी अंदर जाती है, देन वो वर्क होती है। बट क्या हम कीबोर्ड को पूरा डाल देते हैं CPU में? नहीं, वो सिर्फ प्रोसेसिंग अंदर हो रही होती है, लेकिन हमारे पास बाहर से एक्सटर्नल दिख रहा होता है, ठीक है। इंटरनल, द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट आर इनसाइड द CPU कैबिनेट। जो भी पार्ट्स होंगे ना इंपॉर्टेंट, वो CPU के अगर अंदर है तो उन्हें हम कहेंगे इंटरनल। फॉर एग्जाम्पल मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड सो ऑन। ये आप अभी नीचे एक पिक्चर है, उसमें आप इन सबकी इमेज देख सकते हो कि ये कैसे कैसे दिखते हैं, क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल हार्डवेयर। मोस्ट कॉमन एक्सटर्नल हार्डवेयर इंक्लूड्स द इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट डिवाइसेस दैट यू आर फैमिलियर विद। लेट अस क्विकली recapitulate the function of these devices. The computer keyboard is used to type the text into the computer. It has letters, number keys and special key. This is a keyboard as you can see in your screen. The computer mouse controls the pointer on the screen. It helps to draw, color and play games on the computer. A mouse generally has 2 or 3 buttons. A microphone is used to record your voice into the computer. It is also called mic to communicate with others. A microphone converts the sound received into computer format and called digitized sound. Your computer must have special hardware known as साउंड कार्ड। सो यहाँ तीनों के बारे में बताया कि कीबोर्ड के अंदर क्या क्या होता है। हमारे पास कीज होती है जिससे हम टाइपिंग कर सकते हैं, और हम जो हमारे और से लेटर से रिलेटेड काम होता है वो हम कर सकते हैं। माउस क्या होता है? माउस हमारा कंट्रोल करता है पॉइंटर, कहाँ पे? आपकी स्क्रीन पे, टू टच, टू प्ले गेम्स, टू मेक इमेजेस एटसेट्रा। एंड इट हैज़ 2 और 3 बटन्स। 2 बटन होते हैं या 3 बटन होते हैं। स्क्रॉल बटन को भी कई बार काउंट किया जाता है। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में क्या होता है? आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। अब जब हम वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं तब तक वो वॉइस है, बट अब जैसे ही वो कंप्यूटर पे ये हमारे सिस्टम में आ गई है, देन इट इज़ अ डिजिटाइज्ड साउंड। उसे हम तब कहते हैं डिजिटाइज्ड साउंड। ये और हमारी वीडियो चैटिंग और इन सब चीज़ के लिए भी काम आता है। It is a device similar to a photocopier. A scanner copies pictures or text from a paper into digital file on computer and converts a hard copy into a soft copy. This is a scanner. Basically scanner क्या होता है? जो हमारी हार्ड कॉपी होती है ना, अब जैसे हमारे पास सॉफ्ट कॉपी होती है उसको तो हम हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं इजीली बाय प्रिंटर। बट अगर हमें चाहिए कि मेरे पास एक हार्ड कॉपी है, ये मैंने अपने हाथ से कोई स्क्रिप्ट लिखी है, कोई मूवी स्क्रिप्ट, कोई स्टोरी, एंड आई वांट कि इसको मैं इसके ना कंप्यूटर में PDF फाइल बना दूँ, बट मेरे पे हार्ड कॉपी है, देन व्हाट आई विल डू, मैं स्कैनर का यूज़ करूँगी। स्कैनर में वो डालूंगी, वो इमेज, वो टेक्स्ट एक कंप्यूटराइज फॉर्म में आ जाएगा, डिजिटलाइज फॉर्म में आ जाएगा। अ वेब कैमरा इज यूज टू टेक लाइव फोटोज एंड वीडियोज। अ जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज जनरली यूज टू प्ले गेम्स। इट हैज अ गियर शिफ्ट लाइक लीवर, यहाँ पे लीवर बटन्स कहते हैं, दैट इज यूज टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। In industries or manufacturing unit, the joysticks are used to control the robots. तो जो robots होते हैं ना, इंडस्ट्री लेवल पर robots को कंट्रोल करने के लिए हम joystick यूज़ करते हैं। Training simulators and flight simulators also use joystick. जो ट्रेनिंग करते हैं ना गेम्स में और फाइट करते हैं, जो AI फाइट होती है, तो उनके लिए भी हम joysticks को यूज करते हैं। A barcode reader decodes the information in a barcode. A barcode is a series of short black lines of various thickness on a white background printed on a various product. It emits a laser beam or the barcode image and is reflected back. बेसिकली आप जब मॉल में जाते हो, देखा है आपकी प्रोडक्ट की डिटेल जस्ट एक स्कैनर की ना एक स्कैन करने पे आ जाती है, तो वो बारकोड रीडर करते हैं। बारकोड क्या होता है? ऐसे बैच नंबर काइंड ऑफ होता है, ठीक है, छोटी मोटी पतली थोड़े दूर दूर में ये इनकी ना लाइंस होती है। हमारे लिए तो ये सीधी नॉर्मली लाइंस है, बट ये एक बारकोड होता है और इसको हम जैसे ही बारकोड डिटेल पे लगाते हैं तो उस डिटेल्स, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल्स हमें शो होती है।
The lie detector of the barcode recognize the bar images and then decode it. Basically वो कोड काइंड ऑफ होता है वो आपका, और वो डिकोड हो जाता है और आपकी डिटेल्स आपको शो होती है. Barcodes are used in supermarkets, library system, luggage handling at airports, and for warehouse stock control. It is a fast and reliable method of input data. Optical character recognition is a method of inputting text using a scanner along with a special software to turn the scanned image into a standard ASCII. एक ASCII कोड होता है, अमेरिकन कोड फॉर आई से भी समथिंग कुछ होता है, ठीक है. तो यहाँ पे वो इसको यूज़ करते हैं, ये कोड में ट्रांसफ़र कर देता है आपके टेक्स्ट को, आपके इमेजेस को. बेसिकली एक तरीके से स्कैनर है, लेकिन ये ना OCR स्कैनर है. देखो, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर. तो यहाँ पे क्या होता है, AI से रिलेटेड होते हैं इसमें. जैसे कि आपके जो भी आपका डाटा है ना, वो आपको इस ले तो रहा है, इनटेक तो कर रहा है, लेकिन ये उसको ना ट्रांसफॉर्म कर देता है, चेंज कर देता है ASCII कोड में, जिससे ना अब हम इसी से इसको फिर रीड कर पाएंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे बारकोड रीडर बारकोड को रीड करता था, ये ASCII कोड को रीड करता है. द टेक्स्ट इज नॉट ट्रीटेड एज अ पिक्चर एंड देयरफॉर कैन बी एडिटेड यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. और ये पिक्चर की तरह नहीं होता है, पिक्चर की तरह नहीं करते इसे ट्रीट, तो इसको ना हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से चेंज भी कर सकते हैं. Magnetic ink character reader has ability to read characters that are written with a special magnetic ink. Notice the bottom of the check. It has the bank, branch, account number and check number printed in magnetic ink. यहाँ आपको बताया कि आपके पास देखो एक स्लिप है बैंक की, चेक नंबर की. ठीक है, तो ये बता रहे कि जब मैग्नेटिक इंक से कोई गलती हो जाती है ना हमारे पास, जैसे कि चेक फाइल है या फिर इसमें कोई गलती हो गई, तो हम उसको क्या करेंगे, फाड़ देंगे, फेंक देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम उसे सही नहीं कर सकते. बट मैग्नेटिक इंक से उसे सही कर सकते हैं. तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर क्या होता है, जिससे हम ऐसी ऐसी चीज़ें बना पाते हैं, जैसे चेक फाइल, बैंक पासबुक. नाउ इज हार्ड डिस्क. Hard disk is the most commonly used secondary storage device. It is magnetic storage device. It uses magnetic spots to represent bits. Presence of a magnetic spot represents 1 and its absence represents 0. जब magnetic ink होगा तो 1 represent करेगा और नहीं होगा तो 0 represent करेगा. It can store large amount of data up to 4 TB or 8 TB or 16 TB. Hard disk are of two types. External hard disk. It is present outside the CPU box and connected with cables. बेसिकली हार्ड डिस्क क्या होता है, आपकी ना जो डिस्क है, मतलब कि जैसे हम उसको स्टोर करते हैं ना, तो उसको हम स्टोर ना एक मशीन काइंड ऑफ फॉर्म में कर सकते हैं, एक डिवाइस फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे उसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं. हार्ड डिस्क ना आपकी CPU के अंदर भी होती है और आप एक्सटर्नली भी आजकल यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पे दोनों दिखा रखे. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो आपकी ना CPU के बॉक्स के बाहर होती है. जैसे मुझे कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैं अपने प्रोफेसर से, अपने सर से वो सॉफ्टवेयर मांग लेती हूँ, वो उस हार्ड डिस्क में डाल देते हैं. देन मैं घर आती हूँ, उसको केबल लगाती हूँ, अपने सिस्टम में भी उससे ऑन कर लेती हूँ, वो प्रोग्राम रन करता है. तो हार्ड डिस्क क्या होता है, आपके प्रोग्राम्स, आपके स्टोरेज को स्टोर करता है. इंटरनल हार्ड डिस्क जो कि सारे CPUs में, सारे सिस्टम्स में ऑलरेडी होता है. इट इज़ प्लेस्ड एंड कनेक्टेड इनसाइड द CPU बॉक्स. या नेक्स्ट इज फ्लॉपी डिस्क. दे आर थिन एंड फ्लेक्सिबल प्लास्टिक disk which store the information in the form of magnetic field. It has got a size of 3, 1 and 2 inch with a storage capacity of 1.44 MB. A different version of this has been developed with a capacity of 2.88 MB. To make a use of these disks, we have to use the floppy disk drive located in the front of panel of CPU. As the floppy disk can be easily damaged, they have become less popular. It seems that they will be completely replaced in the near future. फ्लॉपी डिस्क, देखो फ्लॉपी डिस्क की ना यहाँ पे एक इमेज दे रखी है. बेसिकली फ्लॉपी डिस्क एक काइंड ऑफ CD होता था, ठीक है. अब उसे बहुत कम यूज़ करते हैं. ये CPU में इसका ना पार्ट था, मतलब CPU में इसको रखने के लिए, डालने के लिए इसमें पार्ट था, लेकिन ये ना अब नहीं चलता क्योंकि ये ना प्लास्टिक रिलेटेड काइंड ऑफ सब्सटेंस से बना होता है. तो ये ना दिक्कत आती है कि भाई कहीं ये हार्म ना करे CPU को, ओके, और टूट जाएगा, और इसकी ना स्टोरेज कम होती है. वैसे ये आपका ना वो है जिसमें आप एक्सटर्नल हार्डवेयर, जिसमें आप अपने डिस्क, मतलब अपनी स्टोरेज संभाल सकते हो. लेकिन क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा नहीं पटा, ठीक है, इसका थोड़ा काम अच्छा नहीं पटा कि भाई कितना 1.44 MB, 2.88 MB, इतना ही, मतलब इतना ही कर पाता है.
तो इसलिए क्या कहा कि इसको रहने देते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है, आपका है एक पार्ट जिसमें आप अपना हार्ड डिस्क कई पार्ट है, बट ये आजकल नहीं चलता है, बिकम लेस पॉपुलर। इट सीम दैट दे विल बी कम्प्लीटली रिप्लेस इन द नियर फ्यूचर। फ्यूचर में आते आते ये कम्प्लीटली गुम हो जाएगा। इवन मुझे नहीं पता था, आपको भी नहीं पता होगा कि ये भी एक था हमारे सिस्टम में, ये भी यूज़ होता था। नेक्स्ट इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सो ये तो आपको पता होगा, डीवीडी, चाचा मामा काका की शादी की जो इसमें वीडियो आती है, यस ये वही है। डीवीडी इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया से मैं एक चीज़ बता दूं कि ऑप्टिकल मतलब कि यहाँ पे ना वीडियोज एंड फोटोज से रिलेटेड ही होता है। एंड लुक्स लाइक अ CD, इट स्टोर्स डाटा अप टू 4.7 GB सिंगल साइडेड और 17 GB डबल साइडेड। अगर सिंगल साइडेड है तो 4.7 GB तक स्टोर कर लेता है, एंड डबल साइडेड है तो 17 GB स्टोर कर लेता है। दैट इज 7 टाइम्स मोर देन अ CD। CD से 7 टाइम्स मोर देन होता है इसमें स्टोरेज। DVD ड्राइव्स आर रिक्वायर्ड टू रीड राइट DVDs which look similar to CD drives. DVD is of two type, DVD R and DVD RW। तो यहाँ पे R और RW से क्या है, RW का है रीराइटेबल DVD फॉर्म, मतलब कि इस DVD में ना आप इसका डाटा इरेज करके नया डाटा भी भर सकते हो, नई वीडियो भी डाल सकते हो, ठीक है। पर DVD R क्या होता है, एक ही बार होता है, रिकॉर्डेबल, एक बार रिकॉर्ड हुआ एंड देन खत्म। DVD R is recordable and write once format. Once recorded, they cannot be edited, erased or changed for the rest of the digital life. And DVD RW is in rewritable DVD form. Data on the disk can be erased and recorded many times without damaging the medium. बिना आपके सिस्टम को डैमेज करे ये आपका इरेज भी कर लेता है डाटा, और उसके बाद इसमें आप रीराइटेबल फिर से भर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, दैट इज CD. CD is an optical storage media that is usually used to store games and music. A standard CD can store up to 783.21600 bytes. It means 700 MB of data. CD drives that are placed inside the CPU box are required to read-write CDs. CD is of two types. CD-R is a recordable and write once format. The data written onto this cannot be erased. CD में आपके जो एक बार डाटा आ जाता है वो आप इरेज नहीं कर सकते, आपको नई CD लेनी पड़ेगी। CD-RW is rewritable CD। अब यहाँ पे दो तरह की CD है इसमें भी, एक CD-R और एक CD-RW। CD-R मतलब रिकॉर्डेबल, इसमें एक बार हमने रिकॉर्ड कर दिया तो अब ये फिर से नहीं होगा, पर रीराइटेबल में आपने एक बार कर दिया तो आप उसका डाटा इरेज करके न्यू वीडियोस, न्यू गेम्स भी उसमें डाल सकते हो। नेक्स्ट इज ब्लू-रे डिस्क, BD। These discs have more storage capacity than a DVD। DVD पे कितनी थी, 17 तक, अगर डबल साइड हो तो 17 TB तक आप डाल सकते हो, लेकिन DVD में इससे भी डबल स्टोरेज है, मोर स्टोरेज है। They can store 25 GB of data, mainly high quality video files and video games are stored in the Blu-ray disc। जब ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड डिस्क का काम हमें करना होता है तो हम BD यूज़ करते हैं। The name Blu-ray disc obtained from the blue वॉयलेट लेज़र। तो ये यहाँ पे जो ब्लू रे डिस्क नाम दिया है ये किस लिए दिया है, क्योंकि यहाँ से लिया गया है, ब्लू वॉयलेट लेज़र, ठीक है। ये देखो अब लेज़र लाइट जैसे ही लग रहा है ना, सेम इसीलिए। नेक्स्ट इज पेन ड्राइव। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव, ठीक है। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर कॉपिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। हम भी ये यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स ये यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, पेन ड्राइव लेते हैं, इसमें इतना छोटा सा होता है, इसमें फटाफट, मतलब इसमें ना हम ऐसा करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें फटाफट कैप्चर की, फटाफट ट्रांसफ़र की, तो ये ईजिली होता है, इसके लिए मोर कॉन्वीनियंट है, ये वेरी कॉन्वीनियंट है, ठीक है, कॉपिंग डाटा एंड ट्रांसफरिंग द डाटा। पेन ड्राइव इज स्मॉल इन साइज। अब क्यों है ये इतना कॉन्वीनियंट, क्यों लोग इसे ज़्यादातर क्यों यूज़ करें, क्योंकि साइज में भी स्मॉल है, वेट में भी लाइट है, चाबी के छल्ले के साथ घुमा लो। Since it is a rewritable, so nowadays it has become more common device to take backup of data. It comes with various data storage capacity. इसकी ना स्टोरेज कैपेसिटी वेरियस डाटा, मतलब अच्छी कंपनी का ले लो तो ज़्यादा स्टोरेज डाटा आपकी कैपेसिटी होगी, तो इसलिए आजकल इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये लाइट वेटेड है, इजीली आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो, फटाफट स्टोर कर सकते हो, आपके सिस्टम को डैमेज भी नहीं करता है। Next is memory card. A memory card is a very small in size. It is generally used in a device like mobile phones, digital cameras, PlayStations and other
सिमिलर डिवाइसेस। अब जो आपका मेमोरी कार्ड है ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, तो ये ना छोटा सा डाटा कवर करता है, आपकी हेल्प करता है, और ये ना ज़्यादातर आपके मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा, प्ले स्टेशन और अदर सिमिलर डिवाइस पे यूज़ होता है। नेक्स्ट इज मॉनिटर। मॉनिटर से आपको याद आ रहा है डेस्कटॉप, वही। द कंप्यूटर मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन screen. It shows what you type or draw. Monitor is also called a VDU, Visual Display Unit. ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट मतलब विजन डिस्प्ले वाली यूनिट है ये। ओके, सो monitor range in size from 19 inches up to 34 inches. The recommended size for the typical user is between 15 to 24 inches. मेनली आप 15 to 24 inches जो है वो मोर कंफर्टेबल होता है, जिससे टीवी में भी हो जाए, हमारे सिस्टम्स के लिए भी हो जाए। 2 types of monitors are commonly used for these days. ज़्यादातर 2 ही यूज़ होते हैं जो आज की डेट में होते हैं, एक तो LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड LED लाइट इमिटिंग डायोड्स एंड CRT। ये कैथोड रे ट्यूब ना अब ख़त्म होने लग गया। ये वो कहते हैं ना अंकल का डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी डब्बा, ये वो वाला है, CRT डब्बे वाला होता है, नॉट यूज दीज डेज। मेनली आज क्या होता है LED एंड LCD। आपको पता भी होगा जो हम आज को बोलते हैं कौन सा टीवी लिया है, LCD, ओ LED, ठीक है, तो ये वही है। नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर आई यूज टू हियर साउंड इफेक्ट्स और लिसन टू म्यूजिक ऑन द कंप्यूटर। प्रोजेक्टर, इट प्रोजेक्ट्स इमेजेस और वीडियो फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन अ स्क्रीन। जैसे कंप्यूटर से जो स्क्रीन आपको दिखती है ना, आपने देखा है एक मशीन लगी होती है हमारी स्मार्ट क्लास में, ठीक है, तो विजुअल क्लास, स्मार्ट क्लास, ठीक है, जहाँ पे हम करिकुलम एक्टिविटीज़ और बेसिकली आजकल तो सारे स्कूल्स में प्रोवाइड होता है, जो ऊपर से मशीन लगती है, उसकी लाइट्स पड़ती है और यहाँ पे पर्दा काइंड ऑफ थिंग होता है और उस पर इमेजेस बनती है, तो प्रोजेक्टर उसे कहते हैं, ये है वो डब्बा, ठीक है, इसमें रेज बनती है, इससे आपकी स्क्रीन पे शो होता है। Next is printer. A printer is used to print information that you see on the monitor to a paper. The printed paper is called a printout. So अब internal hardware. अब हम CPU के अंदर घुस जाते हैं थोड़ा, इसके अंदर की जाले हटाते हैं। चलो, inside the cabinet you will find the following internal parts. पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या हुआ, जो आपकी तार लगी है ना, यहाँ पे आई है और यहाँ पे करंट दे रही है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का झमेला चल रहा है, यहाँ आपका पूरा सिस्टम इसी कारण चल रहा है। नेक्स्ट है CPU फैन। कभी जिसने सिस्टम चलाया उसने देखा होगा पीछे हाथ लगाकर हवा आती है, क्योंकि वहाँ पे CPU फैन होता है, ठीक है, क्योंकि ताकि सिस्टम ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो दिक्कत भी हो सकती है, ब्लास्ट भी हो सकता है। CD DVD ड्राइव, जो सिस्टम के आगे होते हैं, CPU के आगे एक बॉक्स होता है, उसमें सबसे ऊपर के सेकेंड या थर्ड नंबर पर एक इतना सा एरिया होता है जिसमें हम ना बटन ऑन करते हैं और इसकी बाहर आता है और इसमें हम CD डालते हैं, तो CD DVD ड्राइव उसे कहते हैं। हार्ड ड्राइव, अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव लगानी है ना, जैसे हार्ड डिस्क स्टोरेज के लिए और चीज़ें लगानी है, तो हम हार्ड ड्राइव में लगाते हैं। मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी होती है, मेमोरी कार्ड्स से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे डाली जाती हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी मेमोरी अगर अपडेट करनी है या फिर हैंग मारता है तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। वीडियो कार्ड एंड मदरबोर्ड। सो अब कैबिनेट क्या बोला जा रहा है, जो एक्सटर्नल पार्ट है ना, कैबिनेट, अ केस ऑफ चेसिस houses several important internal components. It's connect the external devices. जो ये इंटरनल कंपोनेंट्स है ना हमारे CPU के, इसको एक्सटर्नल के साथ जो कनेक्ट कर रहे हैं ना, जैसे कि कह सकते हैं ये बॉडी है, इसे हम कैबिनेट कहते हैं। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मदरबोर्ड। अब देखा होगा, सुना होगा, कुछ ख़राब हो गया तो क्या ख़राब हुआ, मेरे सिस्टम का मदरबोर्ड ख़राब हो गया, बहुत महंगा होता है ये। A motherboard is also known as a main board, logic board or a system board. It is mainly electronic circuit board of the computer. It contains many components such as CPU, random access memory RAM, firmware, internal and external buses. It provides the electric connection to the computer for the components of a communicate. It connects input processing आउटपुट डिवाइसेस थ्रू पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। अब जो बोलते हैं ना CPU क्यों है ब्रेन, क्योंकि वो सारी चीज़ को कनेक्ट करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेनली CPU से ही चलता है, तो इस पर पोर्ट्स होते हैं बहुत सारे, या कनेक्टर कह सकते हैं, जिससे हम इनपुटर प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करते हैं या कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इस यहाँ पे इमेज दे रखी है मदरबोर्ड या फिर मेन बोर्ड जिसे हम कहते हैं, समझ तो आएगा नहीं वैसे, लेकिन ये ऐसी इमेज होती है इसकी। So next is port and connectors. How do you connect a keyboard or a mouse to a desktop computer? Where do you plug in the wires in the CPU cabinet or on a laptop?
The channels into which you connect the mouse, keyboard, external hard disk wires are called ports. अब जो हमारा CPU होता है या फिर हमारा जो लैपटॉप होता है उसमें ना पोर्ट्स होते हैं. पोर्ट्स क्या है? थोड़ी सी जगह, ठीक है, खाली सी जगह, ठीक है, ऐसे कभी ऐसे, तो बहुत सारे पोर्ट होते हैं. जैसे HDMI पोर्ट होता है, USB पोर्ट होता है, पेन ड्राइव पोर्ट होता है. तो इसमें हम क्या वो पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए वो बना है वो डालते हैं और तब वो हमारे वो सिस्टम में रन करता है, ठीक है, वो सिस्टम के अंदर आ जाता है. नेक्स्ट इज स्लॉट. स्लॉट इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड दैट अलाउज यू टू एक्सपेंड द कैपेबिलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर. बेसिकली कई बार मैंने ना, मतलब जब मैं अपना सिस्टम खरीदने गई थी ना मार्केट में, तो मैंने देखा था जब मैंने बोला ना कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, उन्होंने कहा बहन जी आप ना 25,000 वाला ले लो और आप ना उसमें ना इतना 500-600 रुपये लगाओगे, आप इसकी और स्टोरेज बढ़वा लो, आप 1 TB कर लो, 2 TB कर लो. तो कुछ चीज़ें जो होती है वो हमारे सिस्टम से ना हम एक्सटर्नली और बढ़ा सकते हैं. जैसे हैंग होने लग गया तो हम उसका चेंज करा दिया, मदरबोर्ड चेंज करा दिया, जस्ट तो कह सकते हैं हम इसको रेनोवेशन करा दिया, है ना. तो ये बता रहे हैं कि स्लॉट क्या होता है. स्लॉट मदरबोर्ड पे होता है जिसके कारण हम कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर को इन्हांस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है. स्लॉट्स आर ऑफन कॉल्ड एक्सपेंशन स्लॉट्स. एक्सपेंशन मतलब बढ़ा रहे हैं ना, बढ़ावा दे रहे हैं उसके सिस्टम में. फॉर एग्जाम्पल वीडियो कार्ड, ठीक है, नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड. डिफरेंट कंप्यूटर्स कम विद डिफरेंट काइंड्स एंड नंबर ऑफ स्लॉट्स. नेक्स्ट इज पावर सप्लाई SMPS. जो सबसे आगे डब्बा देखा था ना वही. द पावर सप्लाई SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई. स्विच वाला मोड से पावर का सप्लाई हो रहा है, वही है ये, ठीक है. कन्वर्ट्स द हाई वोल्टेज, क्योंकि जब हमारे सिस्टम पे आती है ना तो थोड़ी सी हाई होती है, सब मेनली यहाँ से आती है. जैसे ये बहुत बड़ी तार है, खंबा यहाँ से आती है और ज़्यादा हाई में, घर आते आते थोड़ी सी लेस हो जाती है, ठीक है. या फिजिक्स में पढ़ोगे, जो साइंस लेगा आगे जाकर, ठीक है. फिर घर आते आते हमारे जो छोटा सा स्विच बोर्ड पे आते ना तो इसकी वोल्टेज और कम हो जाती है. तो पर ये इतनी तो कम है, पर मशीन के लिए अभी भी कम है. तो अंदर जाकर फिर से कोई पार्ट होता होगा जिसमें ये और इसकी लो हो जाती है, थोड़ी सी एफिशिएंसी हमारी हाई वोल्टेज की, और तब हमारा सिस्टम जितनी चाहिए उतनी नीड से वर्क करता है, ठीक है. तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज पावर में लगाता है. देयरफॉर इट इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर कंप्यूटर, ठीक है. कंप्यूटर कंपोनेंट के लिए इसीलिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा वोल्टेज देंगे ना तो ब्लास्ट भी हो सकता है घर में. सो टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर. में कंप्यूटर के अंदर कितनी टाइप्स ऑफ मेमोरी है? इंटरनल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रोम, ठीक है. यही होती है, जितना मत करो बस इतनी होती है. इंटरनल मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी. इंटरनल है इसलिए मेन और प्राइमरी यही है, ठीक है. इट स्टोर्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी ना, क्या जो हम काम करते हैं ना तुरंत फटाफट मेमोरी बनाता है. जैसे अब कहते हैं ना जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, वो यही भूल जाता है कि मैं अभी कर क्या रहा था, मैं अंदर आया था, पानी पीने आया था, क्या लेने आया था. तो ऐसे ये मेमोरी है तो ना आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी पे बेस्ड होता है. द डाटा स्टोर्ड इन दिस मेमोरी गेट इरेज्ड एज यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर. आप जैसे कंप्यूटर ऑफ करोगे गायब हो जाएगा. इंटरनल मेमोरी ऑफ 2 टाइप्स, रैम एंड रोम, ठीक है. तो इंटरनल मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम. सबसे पहले रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है. मतलब अभी नहीं भी भले पूछा जाएगा पर आगे पूछा जाएगा. रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ रीड और राइट मेमोरी. द इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन ऑन अ रैम. यू कैन ऑल्सो रीड द इंफॉर्मेशन ऑन रैम. ये जो स्टोरेज, ये जो मेमोरी होती है ना, रैम पे ही लिख दी जाती है, रैम पे ही सेव हो जाती है, ठीक है. इन रैम द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड टेम्परली. ये याद रखो कि रैम में स्टोर जो होती है टेम्परली होती है, रोम में भी टेम्परली होती है वैसे. एंड कैन बी कॉन्स्टेंटली ओवर रिटन विद द न्यू डाटा. आप ओवर रिटन कर सकते हो, मतलब बहुत सारा डाटा डाल सकते हो, ठीक है, न्यू डाटा डाल सकते हो. रैम इज द वोलेटाइल मेमोरी, देयरफॉर इट्स इंफॉर्मेशन गेट इरेज. वोलेटाइल मतलब होता है ना फटाफट ना चेंज हो सकता है, ठीक है. देन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, जैसे कंप्यूटर टर्न ऑफ होगा तो आपका डाटा जो होता है वो इरेज हो सकता है. रीड ओनली मेमोरी, रोम, इट इज़ यूज टू स्टोर इंस्ट्रक्शन दैट प्रिपेयर्स द कंप्यूटर फॉर यूज. अब ये कौन सी स्टोर करता है? जो जो आपके ना इंपॉर्टेंट होती है. स्टोर्स द इंस्ट्रक्शंस. जैसे मैंने एक प्रोग्राम चाहिए ना, मुझे प्रोग्राम कराने में पाइथन लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डाल दिए. अब देखो अगर मैं ऐसा कर दूंगी ना, इसको हटाए, अगर ये भी टेम्परली होता ज़्यादातर, वैसे होता है ये टेम्परली है, लेकिन अगर पूरा टेम्परली होता तो क्या होता है, जैसे मैं अपने आज मैंने व्हाट्सएप डाउनलोड किया, कल मैंने फ़ोन ये खोला, ये तो गायब हो गया. तो ये क्या करता है,
इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं ना हमारे, या फिर ऐप होते हैं, एप्लीकेशंस, इन सबको इसमें सेव करता है. दैट प्रिपेयर्स द कंप्यूटर फॉर यूज़. रोम इज़ यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर्स के लिए, प्रोग्राम्स के लिए. इट हैज़ ऑल्सो गॉट द इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम that can check the proper functioning of all the computer's part when you switch on the computer. जैसे आपका कंप्यूटर ऑन है तो ये आपकी की सारी चीज़ों के ना डाटा यही काम करता है, मेनली यही काम करता है. द इंस्ट्रक्शन ऑफ रोम कैन नॉट बी चेंज एंड नॉट लॉस्ट व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर. टेम्परेली है क्योंकि ये चेंज हो सकता है, लेकिन क्या होता है, ये जब आप टर्न ऑफ करते हो ना कंप्यूटर तो ऐसा नहीं होता कि गायब हो गया. ऐसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली बीमारी नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में आता है. एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. इट कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. द डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ. द एक्सटर्नल मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द इंटरनल मेमोरी इज वेरी लिमिटेड. जो भी आप सिस्टम लेते हो, मैंने बोला ना, उन अंकल ने क्या कहा था, इंटरनल होती है, आप एक्सटर्नल और ले लो. तो हमेशा ये हम मान के चलते हैं कि जो इंटरनल मेमोरी है ना वो लिमिटेड होती है, इसलिए हमें एक्सटर्नल मेमोरी की नीड कभी भी पड़ सकती है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मेमोरी दैट हाउ मच डाटा कंप्यूटर कैन स्टोर. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो मेमोरी हमारे कंप्यूटर का कितना स्टोर कर सकता है, कितना डाटा स्टोर कर सकता है. सो लेट्स मूव फॉर द की पॉइंट्स. तो बच्चा पार्टी, आज हमने क्या क्या पढ़ा. हार्डवेयर इज क्लासिफाइड as external and internal hardware. The input devices are used to enter data into the computer. CPU performs the operations, arithmetic, logical, as per the instructions. Hardware is the physical part of a computer that you can touch and feel. Software is the program or instructions that can run on the computer. माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड योर वॉइस इनटू द कंप्यूटर. और जो इसकी वॉइस को कर देते तो उसे क्या कहते हैं हम, डिजिटाइज्ड वॉइस या डिजिटाइज्ड साउंड. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हैज एबिलिटी टू रीड कैरेक्टर्स दैट आर रिटन विद अ स्पेशल मैग्नेटिक इंक. LCD stands for liquid crystal display and LED stands for light emitting diode. RAM stands for random access memory and ROM stands for read only memory. So that's all for this chapter. Hope you all are enjoyed this chapter and your concepts are crystal clear. Bye. Tada.